एटमी धमाके की हैं। अब हम एटमी पावर हैं, अब हमें अमेरिका भी नहीं आंख मैली करके देख सकता। इंडिया की तो जुर्रत ही कहाँ है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हिंदू हैं या ईसाई हैं, जो भी हैं, आज हमारी तरफ आंख उठा के कोई क्यों नहीं देखता? क्योंकि हम एटमी ताकत है। वाह, 4 भाई हैं और अगर 1 रोटी है तो सबको मिलकर 1-1 चौथाई उसकी खानी है। और इंशाल्लाह ताला जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी रोटी खाएंगे। इंडियन पार्लियामेंट में यह खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी। कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान। फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावर? हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। नहीं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। हाँ, अच्छा, एटम बम में पुर्जे लगते हैं, तो उसके जो भी उसके यूरेनियम जो भी कुछ आते हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा है? मैंने देखा नहीं, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स का पता क्या क्या डलता है। आपने भी नहीं देखा होगा? नहीं, वो देखा मैंने 23 मार्च को गाजी शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हमने। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान के नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर एक्स थे, वो पूरा जोर लगा रहे कि भाई किसी तरह भारत के पैरों में गिर जाए और भारत से मिल जाए। अभी वो बोले कि भाई 1999 में जो कारगिल वार हुई थी वो हमारी गलती की वजह से हुई थी। और पाकिस्तानी अवाम का भाई साहब जज्बा साथ में आसमान पर फिर से चढ़ गया है कि भाई हमारे पास तो एटम बम है, ये 25 साल पुराना पाकिस्तान नहीं। आप लोग कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन खुला है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करे, नहीं तो भाई सब्सक्राइब करे। वीडियो शुरू करते हैं। मेरे ऑनरेबल दोस्त, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है। याद करवाऊं? 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। अगर ये मुत्तहिद होकर चले तो फिर नो वन इज मोदी, नो वन इज इंडिया। पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये हाल है। नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं, जमीनी हकीकत पे आइए तो आप कुछ भी नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ आबादी है, तो फिर अगर उनका लिटरेसी रेट ज्यादा है तो उनकी आवाम लोग भी ज्यादा है, हमारे लोग भी कम है, इसलिए हमारा लिटरेसी रेट किसी भी तरह से इंडिया से कम नहीं है। पाकिस्तान के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अमेरिका और बरतानिया में पढ़ा रहे हैं, तो फिर इंडिया, हाउ कैन इंडिया इज सुपीरियर? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और हम किसी भी तरह से इंडिया हमसे सुपीरियर नहीं है किसी भी हवाले से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, आप नए नौजवान हैं माशाल्लाह। ये ना बात सुनने वाले, ये ना बात टलने वाली। आप मोदी को करना है जो कर ले। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में, और कश्मीरी हम इनके साथ है, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियां पहनाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस है वो नंबर 1 पर है और ये सारे जानते हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कहते। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। बस लायक है क्या? अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा कि जिसका ज़मीर जिंदा हो। सर, दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। भिखारी कौम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बना दिया है। हम मांगने वाले नहीं है, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। तो उससे मेरा क्या फायदा? हमारे हुक्मरानों की यही सोच है कि ये रात को खाकर सो जाएंगे, ये हमारे मतलब सोचेंगे। इनको हम ऐसा करें कि ये रात की खाएं, सुबह के लिए सोचे हम किधर से खाएंगे। इंडिया के पास $600 बिलियन के, हमारे पास $6 बिलियन भी पूरे नहीं है। हमारे पास किधर से होंगे? जब ये लोग ले जाएंगे तो हमें किधर से मिलेंगे? तो मुकाबला कैसे करेंगे? कौन?
हम तब मुकाबला करेंगे जब हमारे ज़मीर जिंदा होंगे, ऐसा हुक्मरान होगा। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा, दिन दूर नहीं है, वो दिन अभी आ गए हैं, जब वो ये पुराने सांप जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। आप जैसी नई नस्ल आएगी, वो इस मुल्क का पाकिस्तान वो बनेंगे। उनके नजरिए पुख्ता होंगे, ईमान पुख्ता होंगे, ये हमारे में से ही लोग पैदा होंगे। मैं गरीब हूँ, ये कैसे करेगा? मैं गरीब हूँ, ये और कहीं से नहीं आएंगे। इधर भी जिंदा लोग हैं, जो बात करने वाला उसको दबा दिया जाता है। सर आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा किस चीज में? बातों में खाली? बातों में खाली नहीं है, हमारे ईमान। वो दिन एक देखो, उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे। 600 टैंक का हमला हमने जिंदा जाकर टैंकों के नीचे घुसकर सब कुछ, सन 1965 में। फिर 71 में क्या हुआ हमसे? हम जिसे कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना, क़यामत तक रहेगा, और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया 71 में। बात में यही वही तो बात आ गई कि जब लुमड़ी वाली बात आ गई, जब ये इस तरह जैसे अभी हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, तो ये इनको क्या है, मुल्क का क्या सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा। ये अपने पेट की सोच रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की सोच रहे हैं, अपने घर वालों की सोच रहे हैं। पाकिस्तान का तो कोई ठेकेदार नहीं है। आपने कहा हिंदुस्तान मेरी जेब में है। सर हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितनी, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल जीडीपी के जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक स्टेट है महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, उन हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। हम जब भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला ईमान हमारा जिंदा होगा, हम जाग जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्या, या पूरी दुनिया कुछ नहीं है। अभी ये फलस्तीन का देखो, क्या वो अमेरिका की सबको वो कर रहे हैं, हमारे क्या, इनको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब जज्बे वाली कौम। देखिए एक एक रोटी पर तरस रही है। देखिए घास की रोटी खाने पे मजबूर है, घास की रोटी खाएंगे एटम बनाएंगे, एटम बन गया भाई, घास की रोटी खानी पड़ेगी क्योंकि भाई मजबूरी है। देखिए जहां पर बात करें पाकिस्तान की दिक्कत ही क्या है, पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि जब भी उनको एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि भाई तुम पढ़ो लिखो आगे जाओगे, नहीं, उस समय उनके पास जग जाता है जज्बा। और पाकिस्तान की सरकार ये लाहौरी चूरन देने में उनको बड़े मसरूफ हो। उस दिन से 76 साल हो गए, उस दिन से आज तक लाहौरी चूरन इनको दिया जा रहा है। तो ये तुरंत उसके बाद ये कुछ बोलते नहीं। देखिए अभी जो पीओके कश्मीर है, उन्होंने इनका लाहौरी चूरन का बहिष्कार किया, और अब देखिए उनको भाई 23,000 करोड़ की सब्सिडी मिल गई। जो मंगला डैम था, वो जो रेट बिजली वहां से निकलती थी उसी रेट बिजली मिल गई, 50% वहां पर आटे पर सब्सिडी मिल गई, सब कुछ। तो पाकिस्तान के अवाम ये जिस दिन जज्बा छोड़कर सड़कों पर अपने हकों के लिए निकलेगी ना, ये 5 फरवरी को जो कश्मीर डे बनाते हैं उसको छोड़कर, इंडिया का जो रोना इनके दिमाग में भरा जाता है बचपन से लेकर, उसको छोड़कर जिस दिन अपने हकों के लिए, अपने पेट के लिए निकलेगी, उस दिन भाई डेवलपमेंट चलती रह जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को हो चुकी है आदत, क्योंकि उनको लत लग चुकी है उनको खाने के। देखिए पाकिस्तान के अंदर आज जो भी एक बार आर्मी में लग जाता है, तो ये लगा के चलिए पाकिस्तान का आर्मी का एक जवान और भारत का एक एमएलए, इतने भारत का एक एमएलए पैसे बना जाता है, इससे कहीं गुना पाकिस्तान का आर्मी का एक अफसर बना जाता है। आप पाकिस्तान के आर्मी के किसी भी अफसर की है जो प्रॉपर्टी चेक कर ले भाई, विदेशों में भर भर के है जो प्रॉपर्टी उनकी मिलेगी। ये और पाकिस्तान के अवाम 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलेगी उनके घर में। ये है भाई हाल आज पाकिस्तान का। आप लोग क्या रिकमेंड सेक्शन में जरूर जय जवाहर जय श्री राम।